देखिए, आज का शो शुरू करने से पहले मैं एक फेमस कोट को लेना चाहूंगा, जो कि एक फेमस इंसान ने कहा था। यस, चांद पर पहली बार कदम रखने वाले उस फेमस एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग का ये कोट था कि रिसर्च इज नॉलेज। और इस रियल एस्टेट की जर्नी की जब आप बात करते हैं ना, तो ये कोट बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है नहीं खरीदनी है, ये आपको रिसर्च से ही पता चलता है। That is absolutely right। और आपकी रियल एस्टेट की नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये शो है आपके लिए, That is Prime Location। इस शो को देखने के बाद आपकी जो रियल एस्टेट की जर्नी है ना, वो काफी स्मूथ हो जाएगी। यस, मेरा नाम है वैभव और साथ में सोना। आप देख रहे हैं प्राइम लोकेशन। प्राइम लोकेशन ये एक ऐसा शो है जहां पर आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट, बाय, सेल, इन्वेस्ट, हर चीज करने से जुड़े बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जान सकेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि कौन कौन से फ्रॉड से आपको बचना है। सो दिस इज अ प्राइम शो फॉर यू, व्हिच इज प्राइम लोकेशन। देखिए, इस शो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार इस शो में आज के दिन आपको क्या मिलने वाला है। इस शो में आज हम जानेंगे इस वायरल सवाल का एक्सपर्ट जवाब कि जिस प्रॉपर्टी में आप इंटरेस्टेड है, कहीं वो डिस्प्यूटेड तो नहीं। एंड जब आप बात करेंगे रियल एस्टेट की डिक्शनरी की, तो हम जानेंगे कि क्या मतलब होता है अबेटमेंट नोटिस का। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना इज अ बिग रिस्क। इस मिथ को भी आज हम बस्ट करने वाले हैं। और बड़ी प्रॉपर्टीज के फ्रॉड से हम कैसे बचें, ये जानेंगे हम अपनी फूल प्रूफ स्टोरी में। बट बिफोर दैट, लेट्स हेड ऑन टू आवर रियल एस्टेट अपडेट्स। देखिए, पहली अपडेट की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के सीएम मिस्टर एकनाथ शिंदे ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में करंट और फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए MMRDA को 60,000 करोड़ रुपए का लोन रेज करने के लिए कहा है। दूसरी अपडेट की बात करूं तो राजस्थान गवर्नमेंट ने प्रशासन शहरों संघ 2021 इस अभियान को बूस्ट करने के लिए जिन जिन कॉलोनीज की रोड की चौड़ाई 20 फीट है, इसे रेगुलराइज करने को कह दिया है। इससे पहले ये जो रोड्स की चौड़ाई है वो 30 फीट डिसाइड की गई थी। साथ ही साथ ये रेगुलराइजेशन इसीलिए भी किया गया है और ये रिलैक्सेशन मेनली इसीलिए भी दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लीज डीड्स खरीदने कैंप्स में आ सके। अपडेट नंबर 3, जहां पर आपके लिए खुशखबरी है कि अब आप रेसिडेंशियल यूज के लिए थाईलैंड में भी प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं क्योंकि थाईलैंड गवर्नमेंट ने वहां पर फंड रेज करने के लिए ये प्रक्रिया शुरू की। अच्छा वैभव, तूने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब हमें अपने किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता तो अपन कितना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, राइट? यस। और उस फ्रस्ट्रेशन में कैसे डिसीजंस ले लेते हैं जो कि अंत में गलत साबित होते हैं। देखिए, और कई बार रियल एस्टेट की जब हम बात करते हैं तो एक छोटा सा डिसीजन आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। यस, आप ऐसी गलतियां ना करें, इसीलिए हम इस शो के अंदर ये सेगमेंट लेकर आते हैं जिसका नाम है वायरल सवाल। आज का वायरल सवाल पूछा है हैदराबाद से मयंक ने। सो मयंक, ओवर टू यू, बताइए क्या है आपका वायरल सवाल। हाय, मेरा नाम मयंक है, मैं हैदराबाद से हूँ। हम एक घर लेने की सोच रहे हैं। जो प्रॉपर्टी हम लेना चाह रहे हैं, हमें कैसे पता चले कि वो डिस्प्यूटेड है या नहीं? देखिए, ये सवाल ना उन लोगों के जहन में अक्सर आता है जो प्रॉपर्टी देख रहे होते हैं, और जब प्रॉपर्टी पसंद आती है ना तो उनके मन में ये सवाल चलने लगता है। That is absolutely right। और इस वायरल सवाल का एक्सपर्ट जवाब देने के लिए आज है हमारे साथ मयंक अग्रवाल सर, जो कि रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। साथ ही साथ ही इज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। सो मयंक सर, ओवर टू यू। Lovely, great question again। And this is the main, मतलब ये मेन मुद्दा यही है कि प्रॉपर्टी क्लियर है कि नहीं, क्योंकि आप इतनी अपनी पूरी जायदाद लगा रहे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। नंबर 1, व्हाट यू शुड डू इज गेट अ लॉयर। वो सर्च रिपोर्ट निकाल देगा टू ट्रैक द टाइटल फ्लो ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी। किसने किसको बेचा पिछले 30 साल में, कुछ डिस्प्यूट है कि नहीं, वो सर्च रिपोर्ट में निकल जाता है। फिर लॉयर आपको एक टाइटल क्लियर सर्टिफिकेट इशू करता है। अभी मान लीजिए मैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जा रहा हूं, तो इन दैट केस वो रेरा रजिस्टर्ड होगी। आपको रेरा नंबर लेना है और आप रेरा की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं सारे डॉक्यूमेंटेशन। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स अगर लिटिगेशन है तो लिखा रहता है रेरा के ऊपर, बट अगर नहीं है देन यू कैन अगेन हायर अ लॉयर और आपका लैंड का ड्यू डिलिजेंस आप कर सकते हैं। एक हैक है, एक छोटा सा हैक है इधर। यू शुड ऑलवेज टेक अ होम लोन, स्मॉल लोन, चाहे 10 लाख का होम लोन हो, क्योंकि बैंक पूरी कुंडली निकाल देगा प्रॉपर्टी की, स्पेशली रीसेल में। तो एक किस्म का आपका थोड़ा फ्री में थोड़ा चेकिंग हो जाता है आपकी।
थैंक यू सो मच मयंक फॉर दिस ब्यूटीफुल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। यू नो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है और आप लोग भी इसके साथ आगे बढ़ें और अपनी सपनों के घर को हकीकत में बदलें। लेकिन अगर अभी भी आप में से कोई ऐसा है जिसको आपके वायरल सवाल का जवाब नहीं मिला है तो आप अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9506104104 पर। पूरी कोशिश होगी कि आपके भी वायरल सवाल का एक्सपर्ट जवाब मिले यहाँ। यू नो वैभव, रिसेंटली ना मेरी कॉलोनी में एक रेजिडेंट है जिससे बातों बातों में हमें पता चला कि उसको ना अबेटमेंट नोटिस जो है वो इशू हो गया है। सो आई वाज थिंकिंग व्हाट एग्जैक्टली इज दिस टर्म मीनिंग। यार ये देखो, ये ऐसे भी जितने भी टर्म्स आते हैं ना सामने, इनको जानने के लिए वी हैव अ स्पेशल डिक्शनरी। तो मैं एक्सपर्ट नहीं बनता हूँ, चलते हैं रियल एस्टेट डिक्शनरी की ओर। लेट्स ओपन इट। जब आप बात करते हैं अबेटमेंट नोटिस की, तो एक ऐसा लीगल ऑर्डर होता है जो प्रॉपर्टी के ओनर या फिर ऑक्यूपायर को दिया जाता है, वो भी तब जब वो दूसरे रेसिडेंट्स को रहने में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इन शॉर्ट, स्टैट्यूटरी न्यूसेंस को क्रिएट कर रहा है, जस्ट लाइक स्मोकिंग या फिर नॉइज पोल्यूशन या फिर पार्किंग इन अनऑथराइज्ड एरिया। तो बेसिकली जब ऐसा कुछ होता है तो उन्हें अबेटमेंट नोटिस दिया जाता है। अब ऐसे में क्या रखना है आपको ध्यान ये रखना है कि आपके पास ये नोटिस नहीं आना चाहिए, बिकॉज पड़ोसियों को डिस्टर्ब करना या इस टाइप का न्यूसेंस क्रिएट करना इज नॉट एट ऑल कूल। तुझे पता है सुना, जब मैं रियल एस्टेट में ना इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहा था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मना किया कि यार इसमें इन्वेस्ट मत करना, ये बहुत रिस्की जोन होता है। ऐसे में ये रिस्क है या फिर ये एक मिथ है, ये जानते हैं हम अपने अपकमिंग मिथ बस्टर में। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये बहुत रिस्की होता है। सी, मैं ये कहूंगा कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आप गोल्ड की बात करो, बॉन्ड की बात करो, स्टॉक्स की बात करो, म्यूचुअल फंड्स की बात करो, हर एक इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है। और इन्वेस्टमेंट के जितने भी टूल्स होते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा जो कम रिस्क आपको देखने को मिलेगा ना, वो मिलेगा आपको रियल एस्टेट में। दैट इज एब्सोल्युटली राइट, एंड सिंपली जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। डेवलप्ड लैंड एक स्कार्स कमोडिटी है और इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन के साथ साथ इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और क्योंकि इसकी डिमांड हमेशा बढ़ती रहने वाली है, इसीलिए दूसरे इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में रियल एस्टेट हमेशा लेस वॉलेटाइल ही रहेगा। इसके अलावा अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके मन में ना हमेशा एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है कि आपके पास एटलीस्ट सर छुपाने के लिए एक जगह तो है। फिर चाहे मार्केट जितना भी वॉलेटाइल हो, ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको किसी और इन्वेस्टमेंट क्लास में नहीं मिलेगी। देखिए, इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के रिस्क को और कम करना चाहते हैं तो जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें तो एक ट्रस्टेड बिल्डर और एक ट्रस्टेड प्रोजेक्ट पर ही जाएं। राइट। यार वैभव, कितनी बार ऐसा होता है ना कि जब हम कोई बड़ी बड़ी आलीशान प्रॉपर्टीज देखते हैं तो मन करता है कि यार ये ले लेना चाहिए। यार देख, सुनो ना, ऐसा लगता तो है पर लगना नहीं चाहिए। बट क्यों? यार ये हम बताएंगे आपको हमारी फुल प्रूफ स्टोरी के अंदर। हमारे पास भी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है, और इन्हीं चीज का फायदा उठाते हैं कई सारे बिल्डर्स, कई सारे डेवलपर्स, और आपको फोर्स करते हैं ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए। वो कहते हैं कि आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी तो खरीद ही सकते हैं बिकॉज दिस मच तो यू कैन अफोर्ड, और ये एक ह्यूमन नेचर भी है, यू बाय एज मच एज यू कैन अफोर्ड। यस, और हम इंडियंस की स्पेशलिटी इसी में आती है कि हम बड़ी बड़ी चीजें ना खरीदना, शो ऑफ करना पसंद करते हैं। अब फिर चाहे वो प्रॉपर्टीज ही क्यों ना हो, लेकिन आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है। इनफैक्ट इंडिया में शो ऑफ के लिए ही लोग बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी चीज खरीदने को हमेशा रेडी रहते हैं, फिर चाहे वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो, पर आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है। बड़े हाउसेस के ना बड़े ड्रॉबैक्स भी है, जैसे ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट, बड़ा डाउन पेमेंट, बिगर लोन बर्डन, ज्यादा हाउस हेल्प्स, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी उसके साथ साथ इतना बड़ा घर चलाना आपके लिए मुश्किल होता चला जाएगा। इन शॉर्ट, घर उतना ही बड़ा लें जितनी आपकी रियल नीड हो। एक्सटर्नल फैक्टर से आप अपना डिसीजन हैम्पर ना होने दें। अपने फैमिली मेंबर से कंसल्ट करें और अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेपरेट करें। अपनी प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफस्टाइल के बारे में सोचें और उसके बाद ही एक राइट प्रॉपर्टी अपनी नीड के हिसाब से चुनें। देखिए, जब रियल एस्टेट की बात आती है तो इतना ज्यादा स्ट्रेच करना इज नॉट अ गुड आइडिया। इनफैक्ट अगर आपके पास काफी ज्यादा पैसा है तो आप उसे कई और जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आप उसे सेव करके भी रख सकते हो, बिकॉज इट इज योर ओन हार्ड अर्न मनी। सो बाय ओनली एज मच एज यू कैन अफोर्ड, नहीं ऐसा नहीं, एज मच एज यू नीड। बहुत सारी क्वेरीज को दूर करने के बाद आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। फुल स्टॉप लगाते हैं और हम अगली बार आपसे फिर मिलने के लिए तैयार रहते हैं। That is absolutely right, but do not forget to like, share and subscribe to this episode. This is Prime Location. मेरा नाम है सोना और मेरे co-host है वैभव. We'll see you next week.